वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया था जूलॉजी का, उनको एक उम्मीद थी कि इसका रिवाइज रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि 46 कैंडिडेट्स को इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। तो सबके दिमाग में ये चल रहा था कि रिवाइज रिजल्ट कब आएगा। तो वो फाइनली रिवाइज रिजल्ट जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का जूलॉजी का वो आ चुका है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिवाइज रिजल्ट आया है वो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करी इन्होंने और किन किन कैंडिडेट्स को और उन्होंने चांस दिया है नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी सब्जेक्ट टू नॉलेज टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आपका हुआ, उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसका रिवाइज रिजल्ट जो है जूलॉजी का वो आज रिलीज किया गया आपका 11। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आया था स्क्रीनिंग टेस्ट का वो 30 को आया था, 30/5/2025 को। ठीक है, और आज 11/6/2025 को इन्होंने रिजल्ट दिया था ये, और आज रिवाइज दिया है। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इन्होंने पीडीएफ रिलीज किया है, उस पीडीएफ में क्या क्या है हम आपको पढ़ के बता देते हैं, तो आपको एक आइडिया भी लगेगा। रिजल्ट सेकेंड, ठीक है, रिजल्ट सेकेंड ये आपको एचपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 30/5/2025। ये 30/5/2025 को रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जूलॉजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इन प्रेजेंस द रिजल्ट डेटेड 30/5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द 46 कैंडिडेट, जिन्होंने 46 कैंडिडेट्स को जो बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको यूआर कैटेगरी में थे, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, जनरल यूआर हैव बीन डन, मतलब ठीक है, और उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो पूरी कर जा चुकी है। उन 46 में से 22 कैंडिडेट्स जो हैं इनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, इसमें आप देख लीजिएगा कि कहीं आपका रोल नंबर तो नहीं है, ये रोल नंबर इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, फुलफिल द रिक्विजिटरी कंडीशन मेंट फॉर जनरल यूआर, मतलब जो जनरल यूआर के लिए जो कंडीशन है, मतलब पहले से जो रिक्वायरमेंट थी इनकी, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, एंड शेल बी कंसिडर्ड इन जनरल यूआर कैटेगरी, और उन इन कैंडिडेट्स को जिन 22 कैंडिडेट्स हैं ये टोटल, इनको जनरल यूआर में ही थे और उसी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्या क्या होगा, जो 24 बचे। ठीक है, जो 24 बचे कैंडिडेट बेरिंग रोल नंबर, उनका रोल नंबर दिया गया है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए कहीं आपका रोल नंबर इसमें तो नहीं आ गया है। ठीक है, हैव बीन कंसीडर्ड इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड द रिजल्ट रिवाइज अकॉर्डिंगली। और इन कैंडिडेट जो 22 कैंडिडेट्स थे उनको क्या किया, 24 कैंडिडेट्स थे उनको क्या किया, उनको अपने जो कैटेगरी थी उसमें भेज दिया गया। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि टोटल 46 जो है कैंडिडेट बुलाए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें 22 यूआर में ही पाए गए हैं, और जो 24 थे उनको क्या किया गया है, उनको कैटेगरी में भेज दिया गया है। ठीक है, जिस कैटेगरी के थे उस कैटेगरी में उनको भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हुए हैं। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो आपका जो जो भी रिजल्ट है उसको मॉडिफाई किया गया है। पहला इन्होंने देखो देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी इन्होंने, कैंडिडेट्स ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन विथड्रॉ फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये जो रोल नंबर दिए गए हैं ये आपके जो इनको क्या जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ उनसे विथड्रॉ कर लिया है इन लोगों ने। ठीक है, ये अब आगे का एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो कैंडिडेट है इनको नए जो है, नए जो रिवाइज रिजल्ट है उनको इंक्लूड किया गया है। कैंडिडेशन ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्या किया गया है, इनको रिक्रूट किया गया इन कैंडिडेट्स को। तो आप इसको नंबर चेक कर लीजिएगा कहीं आपका नंबर तो नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर चेक कर लीजिएगा, ये नए कितने कैंडिडेट्स को उन्होंने किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, टोटल 19 कैंडिडेट्स को इन्होंने क्या किया है, 19 कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया है नए में। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, मतलब इन्होंने बोला है कि कुछ अगर हो जाती है तो उसको लेटर स्टेज पे उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, द कैंडिडेट्स बियरिंग रोल नंबर 30/799 31/843 एंड 33/153 बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज अदर देन जनरल यूआर कैटेगरी वर शॉर्टलिस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड 30/5 इन प्रेजेंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 9/4। इनको मतलब इन कैंडिडेट्स को इनको जो यूआर में ही किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद दे आर 3 कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अपीयर दीज, मतलब जो ये 3 कैंडिडेट हैं इनको फिर से बुलाया गया है कि 12 तारीख को ये जाएं। ठीक है, अपने नेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेके। ठीक है, इन केस
any of the three above candidates are not able to prove their eligibility for the general UR post, they will stand shifted to their respective category and result will be revised by removing equal number of candidates from EWS category. ठीक है, तो EWS category को भी रिवाइज किया जाएगा. The candidate who fail the appear the commission office to schedule date and time to prove their eligibility for a general UR post, then the commission will take a decision regarding their eligibility with respect to general UR category based on their available records. ठीक है, द एबव रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द CWP नंबर, मतलब जो इनकी कोई PIL डायल की मतलब डाली गई हो उसके रिकॉर्ड में है ये रिजल्ट. ठीक है, फाइनल आउटकम है. द स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिवाइज्ड कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव बीन प्रोविजनली बीन क्वालिफाइड फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इन जनरल यूआर कैटेगरी इज अटैच्ड. ठीक है, उन कैंडिडेट्स का जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे जो कि पहले यूआर में दिया गया था उनका डिटेल नीचे दिया गया था. रिजल्ट इज अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट, कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है. ठीक है, और ये रही लिस्ट वो पूरी, ये देखो इन्होंने थोड़ा सा वो किया है. ठीक है, पूरा ये लिस्ट दिया हुआ सारे कैंडिडेट्स की. ठीक है, ये पूरा आप पढ़िएगा, पूरी कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दी इन्होंने. ठीक है, ये पूरी कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दी है आपको. अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप HPSC की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लीजिएगा. इसके अलावा आप जो है इसको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं. जो वीडियो का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, इसमें आप देख लीजिए कहीं आपका नाम नहीं. ठीक है, जो टोटल 46 कैंडिडेट्स थे उनका यहाँ दिया गया पूरा, क्या क्या उनमें दिक्कत थी उन्होंने ये बताया. देखो 46 हैं. ठीक है, तो ये रहा पूरा रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट. जिन लोगों का ये कैंडिडेट 9 कैंडिडेट्स जो हैं वो दोबारा सिलेक्ट हुए हैं. 3 को क्या किया गया, दोबारा से जाना है 12 को. ठीक है, इन 3 को दोबारा से जाना है 12 तारीख को, और अगर ये नहीं हुए तो इनको EWS में शिफ्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी रिवाइज रिजल्ट की HPSC के जियोलॉजी की. ठीक है, तो आई होप आपका जो है रिजल्ट अच्छा रहा होगा. सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए हमने वीडियो डाला हुआ है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे ढूंढने हैं, सारी चीज़ें हमने बताई हुई है. आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.